हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे काम और समय से संबंधित प्रश्नों को। सभी तरह के प्रश्नों को इसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे वीडियो में। अगर मैं कुछ छूट जा रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि 20 आदमी 112 मीटर लंबी दीवार को 6 दिनों में बना सकते हैं तो 25 आदमी 3 दिनों में इसी तरह की कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं। सीधा सीधा कह रहा है कि मैन की संख्या दिया हुआ है, यम1 देखेंगे तो कितने आदमी हैं, तो 20 आदमी हैं। फिर से आपका काम कितना है, तो W1 जो है 112 मीटर लंबी दीवार को बनाना है, 112 मीटर। फिर आपसे कह रहा है कि 6 दिनों में बना सकते हैं, तो दिन की संख्या दिया है D1 बराबर 6 दिन में बना सकते हैं, 6 दिन में। फिर हम दूसरा देखेंगे तो यम2 दिया हुआ है आपका, यम2 कैपिटल एम लिखिए। तो यम2 दिया हुआ है, कह रहा है कि 25 आदमी जो है 3 दिनों में, दिन की संख्या W पूछ रहा है कि कितने दिनों में बनाएंगे, W2 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। और कह रहा है कि 3 दिनों में, यानी कि D दे रहा है कि D बराबर D2 3 दिनों में तरह की कितनी लंबी दीवार बना लेंगे। तो दीवार की लंबाई पूछ रहा है कि 3 दिनों में कितनी बना लेंगे। सीधे सीधे हम लिखेंगे ना, M2 D2 बटा W2। W कार्य को नीचे लिखा जाता है जैसा कि आप जानते ही हैं, M1 D1 बटा W1। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको W2 मालूम करना है, तो इधर W2 को हमने लिख लिया है। M2 कितना है आपका, ध्यान से देखिए, तो 25 है, 25 मल्टीप्लाई D2 कितना है, 3 है, 3 अब आई W2 ही मालूम करना है। यहाँ पे देखेंगे M1 कितना है आपका, तो 20 है, अब मल्टीप्लाई 6 है और बाई ये कितना है, तो 112 मीटर। यहीं से सॉल्व अगर में करेंगे ना, तो 3 से ये क्या कर जाएगा, 3 दूनी 6। और अगर में देखेंगे तो इसको भी काटिए, 5 पचे 25 और 5 चौको 20। 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 8 32, 2 से ये कट जाएगा, 2 एक अन्य 2, 2 चौको 8, 14 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो W2 आपको कितना मिल जाएगा, 14 पचे 70, यानी कि 70 मीटर लंबी दीवार जो है 3 दिन में 25 मजदूर बना लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन कहा गया है, राकेश किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, महेश उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। 5 दिन तक काम साथ साथ करने के बाद राकेश ने काम करना छोड़ दिया, बाकी काम अकेले महेश कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। हम अगर में राकेश को R से डिनोट कर सकते हैं, इसी तरह से महेश को हम M से डिनोट कर लेंगे। राकेश जो है काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो 20 दिन में, और महेश जो है काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है। इस तरह का क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा और ट्रिक भी समझ लीजिएगा। 20 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 60, यानी कुल काम कितना हो गया, 60 काम हो गया। राकेश एक दिन में 20 काम करता है, तो 60 काम करने में 60 काम का एक दिन में कितना भाग किया होगा, तो 20 तिहाई 60, 3 भाग एक दिन में कर लेता होगा। इसी तरह से महेश जो है 12 दिन में काम को कंप्लीट करता है, कुल काम 60 है, तो एक दिन में कितना किया होगा, 12 पचे 60, 5 भाग किया होगा। दोनों ने मिलकर के 5 दिन तक काम किया, तो एक दिन का काम कितना हो गया इन लोगों का, तो 3 प्लस 5, यानी कि एक दिन का काम इन्होंने 5 3 8 8 काम किया, लेकिन काम एक साथ कितने दिन तक किया, 5 दिन तक किया। सॉल्व करेंगे तो 5 3 8 8 5 40, 40 काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। शेष काम कितना है, तो 60 में से 40 माइनस कर लेंगे तो आएगा 20 काम। अब इस 20 काम को कौन कंप्लीट करता है, तो कह रहा है कि राकेश जो है ना 5 दिन बाद काम कर कंप्लीट छोड़ दिया, काम करने के बाद छोड़ दिया, दोनों ने साथ काम किया और राकेश ने काम करना छोड़ दिया, तो महेश काम कितने दिन में कर लेगा शेष काम को, तो एक दिन का काम 5 है, तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा, 5 से भाग दे देंगे, तो 5 चौको 20, यानी शेष काम को महेश जो है 4 दिन में कंप्लीट कर लेगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, ए बी एक साथ काम करते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे, ए और बी एक साथ काम ये लोग कर रहे हैं। ए जो है काम को कंप्लीट करता है 10 दिन में और बी जो है काम को कंप्लीट करता है 15 दिन में। दोनों ने काम कितना, कुल कितना काम होगा, तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 30 काम है यहाँ पे, ठीक है, इतना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है ना कि 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ये दोनों मिलकर के 3 दिन, एक दिन का काम हम देखेंगे इनका कितना है, तो 10 33, ये एक दिन में 3 काम करता है, और ये 15 दूनी 30, ये एक दिन में 2 काम करता है, तो एक दिन का इनका काम कितना हो गया, तो 3 दू 5, 5 काम एक दिन में करेंगे, तो कितने दिन तक साथ काम कर रहे हैं, 3 दिन तक साथ काम कर रहे हैं, तो 5 तिहाई 15, 15 को काम ये कर दिए, तो शेष काम कितना बचा,
15 गो शेष काम बचा। 30 गो काम में से 15 गो काम हो गया तो 15 ही तो काम शेष बचेगा ना। अब इस बी छोड़ करके काम को चला गया तो ए शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, क्योंकि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है तो 15 को काम करने में इसको कितना समय लगेगा, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 पचे 15, 5 दिन लगेगा। 3 दिन ये लोग साथ काम किए हैं, 3 दिन साथ काम किए हैं, ए अकेले 5 दिन काम कर रहा है, तो 3 दिन साथ काम किए, अब 5 दिन ये अकेले काम किया। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 5 3 8 दिनों में संपूर्ण काम कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बिजली चलित पंप एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए कि पंप जो है ए जो है कितने घंटे में भर ले रहा है, 3 घंटे में, लेकिन कह रहा है कि एक छेद के कारण इस टंकी को भरने में 3.5 घंटे का समय लगता है। छेद से पूरा पानी कितने समय में बाहर निकलेगा, तो छेद को मान लीजिए कि बी जो है पाइप टंकी को खाली कर रहा है, तो मान लीजिए ये x घंटे में टंकी को खाली कर देगा। सिंपली आपको इस तरह से लिख लेना है। अब इस दोनों का एलसीएम निकालना है, x और 3 का, तो x और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 3x, यानी कुल काम करना है 3x। ए जो है 3 घंटे में भर देता है, तो 3x भरने में कितना समय लगेगा, 3 से भाग दे देंगे तो पता चलेगा कि x भाग भरेगा, 1 घंटे में वो कितना भरेगा, x भाग। इसी तरह से बी वाला पता करेंगे, 1 घंटे में कितना खाली करता है, तो x से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी ये 3 भाग खाली कर दे रहा है, ये x भाग भर दे रहा है। अब प्रश्नानुसार देखेंगे, कह रहा है कि 3x पूरा भाग है, अब 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, तो देखिए ये x भाग भर रहा है, ये 3 भाग खाली कर रहा है, लेकिन टंकी भर जा रहा है तो यानी ज्यादा भर रहा है कम खाली हो रहा है, तभी तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, x माइनस 3। अब आपसे कह रहा है ना कि कुल टंकी को भरने में कितना समय लग गया, तो 2 3 6 1 7, 7/2 घंटा का समय लग गया। अब इसी को बस सॉल्व कर लीजिए, 2 3 6 x बराबर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7x माइनस 21। अब देखिए 21 को इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो ये 21 इधर आएगा तो 7x माइनस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब 7x में से 6x जाएगा तो x ही ना आएगा, तो 21 इक्वल टू आ गया x, यानी कि x इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 21 घंटा। टंकी को खाली करेगा, जो छेद है उस छेद की वजह से टंकी जो है 21 घंटा में खाली हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 आदमी 4 दिन में 2400 रुपए कमा सकते हैं, तो 3600 रुपए 6 दिन में कितने आदमी कमा लेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे। 15 आदमी है, 4 दिन में कितना रुपया कमा, पैसा को नीचे लिखना है, याद रखिएगा 2400 रुपया कमा ले रहे हैं। तो अब कह रहा है कि कितने आदमी, मान लीजिए x आदमी जो है 6 दिन में कितना रुपया कमा लेंगे, 3600 रुपया। ऐसे लगा लीजिए, 1020 से 1020 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काट दीजिए, 6 के 36 हो जाएगा, 6 से नीचे काट दीजिए, 6 चौको 24 हो जाएगा, 4 से 4 काट दीजिए, तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 15, यानी 15 आदमी जो है 6 दिन में 3600 रुपया कमा लेंगे।